हम्म। तो सूत्रों में तीन ही पद होते हैं, प्रथमा, षष्ठी और सप्तमी। सब पंचमी भी देखने को मिलता है कभी कदार, सभी में नहीं। पंचमी भी देखने को मिलता है। तो सूत्रों में ये जो पद होते हैं इनका अर्थ क्या होता है? तो प्रथमा का अर्थ आदेश होता है, षष्ठी का अर्थ स्थानीय होता है, सप्तमी का अर्थ निमित्त होता है। ठीक। तो इस सूत्र में अभी हमने जो सूत्र पढ़ा, दादेर धातोर घ, इसमें प्रथमा किसमें है? घ में। तो ओहो। क्या आदेश हो रहा है उषा जी? घ, द के स्थान पे नहीं, दकारण ह को घ होता है। मैंने पूछा कि आदेश क्या हो रहा है, स्थान नहीं पूछा। आदेश हो रहा है। ह, पता नहीं घ को। आदेश हो रहा है घा प्रत्यय, घा। क्या आदेश हो रहा घ, है? घा। घ प्रत्यय। प्रत्यय नहीं बोलना है, आदेश क्या हो रहा है? घा हो रहा है। अच्छा। आदेश क्या हो रहा है? घा हो रहा है। हो। अच्छा, घा क्यों आदेश हो रहा है? क्योंकि घा में प्रथमा विभक्ति है। सकती है इसलिए। जैसे हम किसी के व्यवहार को समझ जाते हैं, अगर किसी का व्यवहार कठोर है, अगर हमें पता है कि उसका व्यवहार कठोर है, तो ये चीज हमें पता कैसे चलती है? जब हम उसके साथ कई बार उसका वो व्यवहार हमें देखने को मिलता है, तभी तो हम हम्म। ये निर्णय करते हैं कि इसका मतलब ये कठोर व्यक्ति है। हम्म। उसी तरह ये हमें कैसे पता चल रहा है कि प्रथमा जो होती है वो आदेश होती है? तो पांडे जी ने 4,000 सूत्र बनाए हैं। उन 4,000 सूत्रों में जब भी उन्हें आदेश का वर्णन करना होता है, तो उस शब्द में वो प्रथमा विभक्ति लगा देते हैं। हम्म। जो भी उन्हें आदेश करना होता है, उस शब्द में वो प्रथमा विभक्ति लगा देते हैं। तो उन्होंने कहीं पर बताया नहीं है कि आदेश जो होता है वो प्रथमा होगा, ये उन्होंने किसी सूत्र में नहीं बताया। लेकिन उनके व्यवहार से, उनका जो सूत्रों में व्यवहार हो रहा है, जब भी आदेश कहना होता है प्रथमा लगा देते हैं। इको यणचि, यण में प्रथमा लगा दिया। एचो यवायावह, या यवायावह में प्रथमा लगा दिया। आद गुणा, गुणा में प्रथमा लगा दिया। तो जहां पर भी उन्हें आदेश करना है, वहां पर वो प्रथमा विभक्ति लगा दे रहे हैं। तो उनके इसी व्यवहार से हमें पता चलता है कि आदेश में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। हाँ, प्रथमा। इसी तरह स्थानीय के लिए वो षष्ठी का प्रयोग कर देते हैं। एकहा षष्ठी है, एचा षष्ठी है। तो जब वो षष्ठी का प्रयोग कर देते हैं तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि जहाँ स्थानीय है वहां षष्ठी है, जहाँ स्थानीय है वहां षष्ठी है। तो इससे हमें समझ में आता है कि पाणिनि जी जो स्थानीय का जो व्यवहार करते हैं वो षष्ठी विभक्ति द्वारा करते हैं। इसी से तो पता चलता है हमें। हम्म। तो इसी तरह तो जब भी सूत्र दिखे तो उसमें विभक्तियों को पहले समझ लीजिए। विभक्तियां समझ ली तो कोई कठिनाई नहीं। अब इसमें घ में प्रथमा है तो आदेश हो रहा है। दाद, दा है, आदे है, धातो है, दादी। और हो ऊपर से आ रहा है। इन सब में षष्ठी है। इन सब में क्या है? षष्ठी है। दा में भी, आदे में भी, दा आदे धातु हो, अर्थात दकार आदि हकारांत धातु के स्थान पर। किसके स्थान पर? जब सब में षष्ठी है तो दकार आदि हकारांत धातु के स्थान पर ना। अच्छा, एक चीज और, ये समझ गए आप लोग कि जब भी कोई विभक्ति होगी, षष्ठी है मतलब स्थानीय, सप्तमी है मतलब निमित्त, प्रथमा है मतलब आदेश। अब हम्म। एक ही विभक्ति का अगर दो तीन पद दे देते हैं, जैसे षष्ठी विभक्ति का वो दो तीन पद दे दिए उन्होंने, हो भी है, धातो हो भी है, दा भी है, आदेश भी है। षष्ठी विभक्ति का दो तीन पद उन्होंने अगर दे दिया, तो इससे हम क्या समझें?
तो जहां पर एक समान दो विभक्तियां होती हैं, अर्थात षष्ठी षष्ठी अगर दो है, तो उनमें एक जो है विशेषण बन जाएगा और एक विशेष। विशेष्य बन जाएगा। विशेषण विशेष्य जानते हैं सभी लोग? हाँ, जानती हूँ। हाँ, तो एक विशेष्य बन जाएगा, एक विशेषण बन जाएगा। अब ये निर्णय हमें अपने मस्तिष्क से करना है कि कौन विशेषण बनेगा और कौन विशेष्य बनेगा। जैसे मैंने बोला बालक सुंदर है, सुंदर बालक है, तो इसमें विशेष से कौन है, ये निर्णय तो हम अपने अनुसार करेंगे ना, कि जो बालक सुंदरता है। विशेष्य है, सुंदर विशेषण है। हाँ, तो उसी तरह जो अप्रधान होगा, अर्थात जो किसी की विशेषता बता रहा होगा, तो वो जिसकी विशेषता बता रहा है वह विशेष्य बन जाएगा, और जो विशेषता है वो विशेषण हो गया। तो जहां जैसे इसमें दादे है, आदे धातो है, हो है, तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो धातो है। सबसे जो मुख्य पद है इसमें धातु, क्योंकि शब्द दुनिया में दो ही प्रकार के होते हैं, धातु प्रातिपदिक, तो इससे बड़ा तो अब कुछ होगा ही नहीं। सबसे बड़ा क्या है? धातु। तो धातु का ही विशेषण बना दिया दादे और दा आदे है और हो। धातो हो जो ये षष्ठ्यंत पद है, इसका विशेषण बना दिया दा आदे है हो। अर्थात दा आदे है का मतलब हो गया दकार आदि में हो में भी षष्ठी है, तो हकार अंत में हो। जहां पर आदि की बात होती है वहां पर जाहिर सी बात है कोई ना कोई अंत में होता है, तो दकार आदि में हो, हकार अंत में हो, ऐसी धातु को क्या आदेश होता है? घा आदेश होता है। अर्थ समझ में आ गया? हाँ। जी जी महोदय। अब हाँ हाँ। देखिए, इतना सारा जो व्याख्यान हुआ है वो आपको केवल इस सूत्र का अर्थ बताने के लिए नहीं हुआ है। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? जी हाँ इतना जी। सारा जो व्याख्यान हुआ वो केवल इस सूत्र का अर्थ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि इस सूत्र का अर्थ तो हिंदी में लिखा हुआ है। यदि धातु के आदि में दा हो और अंत में हा हो, तब ऐसे दकार आदि हकारांत धातु के हा को घा हो जाता है। अर्थ तो लिखा हुआ है सामने, तो वो भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये जो षष्ठी, प्रथमा, सप्तमी बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग स्वयं से बिना अर्थ को देखे केवल सूत्र याद कर लें अगर, और सूत्र में आपको मालूम हो कि कौन सी विभक्ति है, तो उसका अर्थ आप बिना सूत्रार्थ देखे बता सकें, वो भी बिना रटे। जब आपको पता है इसमें प्रथमा है, इसमें षष्ठी है, इसमें सप्तमी है, तो स्पष्ट है प्रथमा मतलब आदेश होता है, षष्ठी मतलब उसके स्थान पर, सप्तमी मतलब निमित्त परे होने पर या फिर पूर्व में होने पर। समझ गए? हाँ, जी एक प्रश्न है, ये जी। पंचमी कहाँ होते हैं? पंचमी जैसे आद गुणः सूत्र सुनी होंगी अगर आप तो, आद गुणः सुना है हाँ इससे पहले कि नहीं? हाँ, सुना। गुण करता है, रमेशा इत्यादि जो बनाते हैं ना, हम्म। गोदकम, तो वहां हाँ। पर जैसे रामात होता है ना, रामात, हम्म। तो इसी तरह कहीं पर अगर आपको आत सुनाई दे रहा है तो मतलब वहां पंचमी है। जैसे आद गुणा अच्छा। है। हम्म। हम्म। वो, हाँ, वो समझ गई, ऐसा से समझ लेना है। हाँ, कहीं पर अगर आत सुनाई दे रहा है तो कभी वो पंचमी है। और क्योंकि पंचमी कभी कभी पंचमी या षष्ठी का एक ही रूप होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी पूछ रही थी। कभी जब मतलब देखिए द्विवचन, द्विवचन में कभी कभी एक ही रूप होते हैं ना। हाँ हाँ, षष्ठी और पंचमी हम्म। का एक ही तरह बनता है बहुत सारे शब्दों का। हाँ। तो जो शब्दों का एक ही बनेगा वो आपको स्पष्ट हो जाएगा जब आप वो शब्द देखेंगे। कुछ कुछ ना कुछ अंतर तो होता ही है, रूप एक समान बन रहा है लेकिन शब्द अलग होंगे या तो बाकी विभक्तियों में अगर आपको पता है तो सप्तमी पता चल जाएगा कि हाँ ये अलग है। और फिर रूप एक ही बनने से समस्या बस ध्यान देना होता है कौन सा शब्द है आपका।
तो जहां पर भी पंचमी होता, अच्छा पंचमी और सप्तमी जहां पर होगी वहां आपको षष्ठी देखने को नहीं मिलेगा। जहां पर भी पंचमी और षष्ठी दोनों दिखाई हाँ देंगी, हाँ दोनों, पंचमी भी हो और सप्तमी भी हो, तो वहां पर हाँ, आपको वहाँ षष्ठी नहीं रहेंगे। हाँ नहीं रहे, ठीक। क्योंकि ठीक। पंचमी और सप्तमी दोनों के स्थान पर ही कार्य हो जाएगा। वहां वहां पर स्थानीय जो है पंचमी सप्तमी दोनों ही बन जाएंगे, निमित्त स्थानीय दोनों यही हो जाएंगे। तो अब इस सूत्र पर आते हैं। दकार आदि हकारांत धातु के हा को घा होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हा को क्या क्या हो सकता है। अगर हा है पद के अंत में तो उस हा को हम क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा हमने अनडुह, अनडुह के हा को हमने दा बनाया, वसु स्रंसु धनसु नडुहाम दा से ना। जी। उसके बाद हमने पढ़ा नहोधा, नह के हा को हमने धा बनाया, हम्म। अनडुह के हा को दा, और नह के हा को धा, द नह के हा को धा और अनडुह के हा को दा बनाया। अब ये जो तीसरा सूत्र है ये घा बना रहा है। क्या बना रहा है? घा आदेश कर रहा है। तो ये किसके स्थान पर कर रहा है? दकार आदि हकारांत धातु हो तो। हकार के स्थान पर। हाँ, दकार आदि हकारांत धातु है तो उस हकार के स्थान पर घा आदेश हो जाएगा। उदाहरण लिखा हुआ है, दोह है, अदोह, हा है, हकार आदि दकार आदि हकारांत धातु है तो उस हा के स्थान पर घा आदेश हो जाएगा। देखिए निमित्त यहाँ पर सप्तम में जो है वो पदांते है। पदांत परे होने पर, पद के अंत में होने पर, झली पदांते निमित्त है इसका, तो या तो झल प्रत्याहार पर में हो या फिर पद के अंत में हो। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सब पद के अंत के लिए पढ़ रहे हैं। तो पद के अंत में अगर हाँ आपको हा दिखाई देता है और वह हा जो है धातु का है, उसके आदि में दा है, तो उस हा को घा बना दीजिए। इतनी बात समझ गए सभी लोग? हाँ जी, समझ में आ गया। अगला सूत्र है वाद्रुह मुहष्णु हष्णिहाम। वाद्रुह मुहष्णु हष्णिहाम। वाद्रुह मुहष्णु श्णुह स्निहाम स्निहाम। देखिए सूत्र, वादुह मुहष्णु हष्णिहाम। श्णुह स्निहाम, श्णुह स्निहाम। स्णुह बोल देंगे तो हा इधर ही आ जाएगा, तो स्निहाम उसमें। अब बाकी वाद्रुह मुह हष्णु हष्णिहाम भी बोल सकते हैं। चलिए, द्रुह मुह स्णुह स्णिह, ये चार धातुएं इसमें पढ़ी गई हैं। कितनी धातुएं पढ़ी गई हैं सूत्र में? चार। अच्छा। चार धातुएं। ये सभी हकारांत हैं, हकारांत में है। हम्म, हाँ, हाँ हकार इनके हाँ अंत में है। और में अभी है। हम हकार के लिए ही कार्य पढ़ रहे हैं। अभी हम वही कार्य पढ़ रहे हैं जो हकार को होता है। तो इस सूत्र में भी देखेंगे तो षष्ठी है, द्रुह मुह स्नुह स्निहाम। जैसे रमाम बनता है ना, रमा रमे रमाह, रमस्य हाँ रमयोः रमाणाम। रमा रमाम बनता है ना, रमा रमाम। हम्म और हलंत है ये, द्रुह है, तो हम्म आम जोड़ देंगे तो द्रुहाम बन जाएगा, स्नेहाम बन जाएगा। तो मतलब यहाँ कुछ अदंत नहीं है, हलंत जितने भी शब्द होते हैं उसमें कुछ करना ही नहीं रहता है। विभक्ति आम है, जोड़ दीजिए। हलंत शब्द में आम जुड़ जाएगा तो हाम बन जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो द्रुह मुह स्नुह स्निह, इन शब्दों के हकार के स्थान पर
क्या आदेश होता है, आदेश भी जानना है। हाँ, तो इस सूत्र में दादेर धातोर घा सूत्र से घा की अनुवृत्ति भी आती है, और ये जो घा की अनुवृत्ति आती है, ये देखिए सूत्र में सबसे पहले लिखा हुआ है वाह दिख रहा है ना सभी को। हाँ। हाँ, वाह का मतलब जो होता है वो होता है विकल्प। वाह का मतलब क्या होता है, विकल्प। विकल्प। कहीं पर भी आपको वाह दिखाई देता है तो उसका मतलब होता है विकल्प। विकल्प मतलब ऑप्शन। विकल्प मतलब जो कार्य हो रहा है सूत्र द्वारा वह एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा। भवति ना भवति, होगा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं समझना है कि कभी होगा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना है कि कभी होगा और कभी नहीं होगा। एक बार होना तो फिक्स है, एक बार होना कंफर्म है, लेकिन उसके बाद एक बार वो नहीं भी होता है। ठीक, इसे ही कहते हैं विकल्प। अच्छा। तो ये जी। जो है द्रुह मोह स्नुह स्नेह, इन धातुओं के हा के स्थान पर घा आदेश कर रहा है। ऊपर सूत्र से घा ले रहा है प्रथमा, क्या आदेश कर रहा है, घ। ह के स्थान पर घ। हाँ, हा के स्थान पर घ। तो घा आदेश कर देगा तो द्रुह से द्रुघ बन जाएगा, मुंह से मुघ बन जाएगा, स्नुह से स्नुघ बन जाएगा, और स्नेह से स्निघ बन जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। हाँ। यहाँ अच्छा, अब हाम हाम द्वितीय है ना। ध्रुव षष्ठी स्निहाम। षष्ठी बहुवचन है, ध्यान से देखिए। आम, आम प्रत्यय कहाँ आता है, सु औजस अम और षष्ठाभ्याम भेष गेभ्याम भेष घसेभ्याम भेष नराणाम। आम हाँ। नराणाम। आम आम हाँ बराबर है षष्ठी। रस ओस आम आता है ना। हाँ हाँ, और नराणाम की तरह ये नहीं है। हाँ। ये नराणाम तो कौन। अदंत, नराणाम जो है वो तो अदंत प्रातिपदिक है, राम के समान बनेगा, रामाणाम की हाँ तरह। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये हलंत शब्द है, अर्थात जो अंत में आपको हकार दिखाई दे रहा है ना, वो हलंत है। हलंत है अच्छा। करके हाँ हाँ हलंत होने के कारण इसके आगे जो आम विभक्ति आई वो जुड़ गई और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हाँ और अच्छा। सम अच्छा। विभक्ति हाँ, बहुवचन ठीक है। आया तो वो हाँ हाँ। जुड़ गया। ये धन्यवाद, मेरा कंफ्यूजन था, दूर हो गया। कंफ्यूजन दूर करने पे धन्यवाद नहीं बोलना चाहिए, इतने सारे धन्यवाद लेकर मैं कहाँ जाऊंगा। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। हाँ, तो ये जो हा को घा हो रहा है ये विकल्प से हो रहा है। तो एक बार तो आपने द्रुघ मुघ स्नुघ स्निघ सब बना लिया। ठीक, हम्म। अब जब ये घा आदेश नहीं होगा, जब ये घा आदेश नहीं होगा तब क्या होगा, ढ होगा। ढ। तब पेज पलट लीजिए फिर से, पेज नंबर 44 सबसे ऊपर। खोल लिया सभी ने? ओड हाँ। ओ ढा सूत्र दिख रहा है। हाँ। हाँ, तो इसमें जो सिंपल सा है, हो में जो है षष्ठी है, ढा में प्रथमा है। तो इसका अर्थ क्या होगा उषा जी, ढा में षष्ठी है, हम्म। हा, हा में और षष्ठी है और ढा में प्रथमा है। प्रथमा है तो ढ के स्थान पर। ढा में प्रथमा है, हा में हम्म। षष्ठी है। हाँ, तो ह को ढ हो जाएगा। हा को ढा हो जाएगा, हा के स्थान पर ढा आदेश हो जाएगा ना। हाँ, स्थान पे आदेश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निमित्त जो है वही झली पदांत, झल परे होने पर या फिर पद के अंत में, और कुछ भी नहीं।
तो अभी ऊपर आपने जितने सूत्र पढ़े, वसुस्रंसु ध्वंसु नडुहामदः, नहोधः, दादेर धातोर्घः और वा द्रुह मुहष्णु हर्षणिहाम, इन सूत्रों में जो शब्द कहा गया है और जो आदेश कहा गया है वो तो हमें वैसा का वैसा कर देना है। मतलब इसके पीछे जितने सूत्र जैसा बताए हैं वैसा कर दीजिए। लेकिन अब जिन ऐसा हकार मिलता है जो इनमें चारों पीछे चार सूत्र जहां पर नहीं लगेंगे, अर्थात जहां पर पीछे अभी जो हमने चार सूत्र पढ़े वो नहीं लगेंगे, ऐसा जब ध्रुव हकार ऐसा जब वो हकारांत, ध्रुव मुंह श्लुष्णी। हाँ, ध्रुव मोह स्नुषणीय है, जब उनको एक बार नहीं होगा तो वो सभी मिल जाएंगे ना, तो उनके हाक और ढा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढा। हाँ, इसका अगर अर्थ कहें तो सिंपल सा है, हकारांत धातु के हाक और ढा होता है। क्या होता है? हाँ, हकारांत धातु के हाक ढा होता है। समझ में आ गया इस सूत्र का अर्थ भी? जी। हाँ जी। चलिए, अब से आज से मैंने थोड़ा सा क्लास में एक दो चीजें बढ़ा दी हैं तो जो मुझे जरूरी लगा, तो सुबंत में बढ़ गई हैं, आप लोग के साथ भी वो प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो एक एक सूत्र को 5-5 बार बोलना है, जितने सूत्र हमने पढ़े अभी, और उसका एक बार अर्थ बोलना है, ठीक? और एक एक लोग को क्रम से जिसका नाम लूंगा, ठीक? जी। नंदिनी जी आप शुरू करिए। एक बार मैं उच्चारण कर देता हूँ। वसु स्रंसु ध्वंसु ध्वंस्व नडुहाम दह, वसु स्रंसु ध्वंस्व नडुहाम दह, वसु स्रंसु द्वं स्वनडुहान्दः, वसु 5 स्रंसु द्वं स्वनडुहान्दः, वसु स्रंसु द्वं स्वनडुहान्दः, वसु स्रंसु द्वं स्वनडुहान्दः। नहीं, वसु त्रंसु ध्वंसु शाह जी, दह। शाह जी, हाँ जी। शाह जी जी, जी जी, सॉरी। पहले 5 बार उनका हो जाने दीजिए, उनको पूर्णता बोलने दीजिए। नेक्स्ट नंबर में जिसको बताऊंगा उसको बोलना है। अभी हाँ आपका भी हुआ नंबर है। 5 बार हो गया। अर्थ एक बार। वसु प्रत्ययांत पदांत सकार स्रंस ध्वंस धातुओं का पदांत सकार और अनुडह का पदांत हकार, इन्हें दकार आदेश होता है। हाँ, जयश्री जी जी महोदय। बोलिए। जी जी, कौन सा बोलूं? वसु स्रंसु ध्वंस्व वो नडुहाम हाँ दह। हाँ हाँ, अनडुहा का हकार, वसु त्रंसु ध्वंसु अनडुह, अ, अनडुह अनडुहम दह, वसु अनडुहाम दह। अनडुहम दह, वसु त्रंसु ध्वंसु अनडुहाम दह, वसु एक त्रंसु। मिनट, एक मिनट। जी वसु स्रंसु हाँ, ध्वंसु नहीं त्रंसु। करना, ध्वंसु जी नहीं, जी जी ध्वंस्व जी नडुहाम दह। जी जी जी, वसु स्रंसु ध्वंस्वनु ध्वंस्व अनडुहम दह। बराबर है। अनडुहाम दह बोलने की जरूरत नहीं है। ध्वंस्व जी, नडुहाम, ध्वंस्व ओके। नडुहाम हाँ, दह। ओके। वसु स्रंसु ध्वंस्वनुडह स्वन दुहम दह। बराबर है। हाँ हाँ, 5 बार बोलिए। जी हाँ, वसु स्रंसु स्वंस्वनुडुहाम दह, वसु त्वंसु ध्वंस्वनु ध्वंसनडुहाम दह, वसु त्रंसु ध्वंसनुडुहाम दह, वसु त्वंसु
स्रंसु ध्वंस्वन दुहाम दह वसु स्रंसु ध्वंस्वन दुहाम दह वसु ध्वंस पे स्रंसु ध्वंस पे आप चाहे तो रुक भी सकती हैं। वसु स्रंसु ध्वंस्व नडुहाम दह। दह वसु स्रंसु ध्वंस्वन ध्वंस्व दुहाम दह। ध्वंस्व पे रुक जाइए एक बार, ध्वंस्व जी और उधर नडुहाम। नडुहाम दह नडुहाम दह हम्म वसु स्रंसु ध्वंस्व न दुहाम दह वसु स्रंसु ध्वंस्व न दुहाम दह वसु स्रंसु ध्वंस्व न दुहाम दह वसु अर्थ स्रंसु बोलिए। ध्वंस न दुहाम दह। जी जी अर्थ 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 बोलू। जी जी जी। वसु प्रत्ययांत पदांत सकार स्रंस ध्वंस धातुओं का पदांत सकार और अनडुह का पदांत हकार इन्हें दकार आदेश होता है। जैसे अनडुह प्लस भ्याम इज इक्वल टू अनडुद भ्याम। नेक्स्ट पारुल दीदी। जी भैया। वसु स्रंसु ध्वंस्व नडुहाम दह वसु स्रंसु ध्वंस्व नडुहाम दह वसु स्रंसु ध्वंस्व नडुहाम दह वसु स्रंसु ध्वंस स्व नडुहाम दह वसु स्रंसु ध्वंस्व नडुहाम दह। 5 बार हो गया भैया। वसु प्रत्यांत पदांत सकार स्रंस ध्वंस धातुओं का पदांत सकार और अनहुड का पदांत हकार इन्हें दकार आदेश होता है। बराबर जी। प्रजक्ता दादी। वसु स्रंसु ध्वंस्वनडुहाम दह 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 वसु प्रत्ययांत का पदांत सकार स्रंस ध्वंस धातुओं का पदांत सकार और अनडुह का पदांत हकार इन्हें दकार आदेश होता है। अच्छा, जब कोई बोल रहा होता, जैसे अभी कोई प्रजक्ता दादी बोल रही थी, तो बाकी लोगों को अपने मन में जो है बोलते रहना। ये नहीं कि अब जो बोल रहा है केवल वही बोलेगा, बाकी लोगों को मौन होकर के ध्यान से सुनना है। बारी बारी सबसे इसलिए बुलवा रहा हूँ ताकि सब लोग का उच्चारण पता चले। बाकी लोग भी अपने मन में रिवीजन करते रहिए 5-5 बार सबके बारे में। नेक्स्ट भगनी आप। मुझे बोल रहे हैं? जी हाँ जी ब्रह्मचारी। हाँ हाँ। वसु स्रंसु ध्वंस नडुहाम दह 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 वसु स्रंसु ध्वंस नडुहाम दह। वसु प्रत्ययांत पदांत सकार स्रंस ध्वंस धातुओं का पदांत सकार और अनडुह का पदांत हकार इन्हें दकार का आदेश होता है। उषा जी। जी। वसु स्रंसु ध्वंस्व नडुहाम दह वसु स्रंसु ध्वंस्व नडुहाम दह वसु स्रंसु ध्वंसु वन दुहाम दह वसु स्रंसु ध्वंसु वन दुहाम दह
वसु ध्वंसु संसु नहीं करना। एक मिनट, जल्दबाजी नहीं है, कहीं जाना है क्या? ट्रेन छूट रही है। नहीं नहीं, वसु संसु ध्वंस वन डुहाम दह। वसु स्रंसु 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 ध्वंस वन डुहाम दह। वसु प्रत्ययान्त पदांत सकार स्रंस ध्वंस धातुओं का पदांत सकार और अंडुह का पदांत हकार, इन्हें दकार आदेश होता है। फॉर एग्जाम्पल, अनडुह अधिकम भ्याम अनडुद्भ्याम। ठीक है। नंदिनी जी, अगला सूत्र। नहो धः। नहो गह दह, नहो दह, नहो दह, नहो दह, नहो दह। नह धातु के ह को ध होता है जल परे होने पर तथा पदांत में। जयश्री जी। जी। नहो दह, नहो दह, नहो दह, नहो दह, नहो दह, नहो दह। नह धातु के ह को ध होता है जल परे होने पर तथा पदांत में। फॉर एग्जाम्पल, अनानह इज इक्वल टू अनानग, अनानद, अनानत। प्रजक्ता दादी। नहोदः, नहोदः, नहोधः, नहोधः, नहोधः। नह धातु के ह को ध होता है झल त थ ध और स परे होने पर तथा पदांत में। अनानह, अनानघ, अनानध, नथ, फिर उसका जश्व अनानत और चर्त्व अनानत। पारुल दीदी। जी भैया। नहो दह, नहो दह, नहो दह, नहो दह, नहो दह। न धातु के ह को ध होता है जल जल त थ ध स परे होने पर तथा पदांत में। अनानह, अनानक, अनानद, अनानत। आप धा बोल रही थी ना, दा तो नहीं बोल रही थी कहीं? क्या बोल रही थी? ग। आप धा बोल रही थी कि दा? इसमें है ना अनानद, ये द बोला। अनान ग ग ग, घ के ध। सूत्र में नहो धः ग ना। ध ध ध ध धजा का ध। ठीक है, ठीक है। अगला ब्रह्मचारिणी जी। नहो धः, नहो धः, नहो धः, नहो धः, नहो धः। नह धातु के ह को ध होता है झल परे होने पर तथा पदांत में, तथा पदांत में। उषा जी। हम्म। नहो धः, नहो धः, नहो धः, नहो धः, नहो धः, नहो धः। सूत्र नंबर 8234। नह धातु के ह को ध होता है झल परे होने पर। झल इत्युक्ते त थ ध स परे होने पर तथा पदांत में। अनानह, ह का ध हुआ अनानद, अनंतरम जस्व संधि से अनानद हुआ, अनंतरम चत्व संधि से अनानत हुआ। नंदिनी जी। दादेर धातोर्घः। दादेर धातोर्गह, दादेर धातोर्गह, दादेर धातोर्गह, दादेर धातोर्गह। यदि धातु के आदि में द हो और अंत में ह हो तब ऐसे दकार आदि हकारांत धातुओं के ह को ग होता है जल परे होने पर
तथा पदांत में। जयश्री जी। जी। दादेर धातोर्घः, दादेर धातोर्घः, दादेर धातोर्घः, दादेर धातोर्घः, दादेर धातोर्घः। यदि धातु के आदि में द हो और अंत में हलंत ह हो, तब ऐसी दकारादि हकारांत धातुओं के हलंत ह को हलंत घ होता है, जल परे होने पर तथा पदांत में। प्रजक्ता दादी। दादेर धातोर्घः, दादेर धातोर्घः, दादेर धातोर्घः, दादेर धातोर्घः, दादेर धातोर्घः। यदि धातु के आदि में द हो और अंत में हलंत ह हो तो तब उसे दकारादि हकारांत तब ऐसे दकारादि हकारांत धातुओं के हलंत ह को हलंत घ होता है, जल परे होने पर तथा पदांत में। पारुल दीदी। हाँ भैया। दादेर धातोर गह, दादेर धातोर गह, दातेर दादेर धातोर गह, दादेर धातोर गह, दादेर धातोर गह। यदि धातु के आदि में द हो और अंत में ह हो, तब ऐसे दकार आदि हकारांत धातुओं के ह को घ के ध ग नहीं द ग होता है, जल परे होने पर तथा पदांत में। क्या होता है? धा की घा की हा की भा की मा की पा। ग होता दीदी। है ग, ह को ग होता है। हाँ घा ना, का हाँ, खा ग। दादेर धातोर ग, लास्ट में ग है ना, वो ग होता है। ठीक है। ब्रह्मचारिणी जी। दादेर घातोर घः, दादेर घातोर घः, धातोर नहीं, दादेर धातोर। घातोर घः, धातोर धातोर। दादेर। दादेर धातोर धातोर घः, हाँ। दादेर धातोर घः, दादेर धातोर घः, दादेर धातोर घः, दादे धातोर घः। यदि धातु के आदि में द हो और अंत में ह हो, तब ऐसे दकारादि हकारांत धातुओं के ह को घ होता है, झल परे होने पर तथा पदांत में। उषा जी। दादेर दादेर धातोर गह, दादेर धातोर गह, दादेर धातोर घह, दादेर धातोर गह, दादेर धातोर गह। सूत्र क्रमांक 8232। यदि धातु के आदि में द हो और अंत में ह इत्युक्ते हकार हो, तब ऐसे दकारादि हकारांत धातुओं के ह को घ होता है, झल परे होने पर या पदांत में। नंदिनी जी। वा द्रोह मुहष्णु हष्णिहाम, वा द्रोह मुह श्णुह श्निहाम, वा द्रोह मुह श्णुह श्निहाम। वा द्रुह मृह श्णुह श्निहाम। श्रीहाम, वा हाँ। द्रुह मुह अश्नुह श्रीहाम, वा द्रुह मुह श्णुह श्रीहाम, वा द्रुह मुह श्णुह श्रीहाम, वा द्रुह मुह श्णुह श्रीहाम। द्रुह मुह श्णुह श्रीह धातुओं के ह को विकल्प से ढ तथा ग आदेश होते हैं, जल परे होने पर तथा पदांत में। उसके जयश्री बाद जी। चर्त्व और जर्त्व होता है। जी। जयश्री जी। जी। वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम, वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम, वा द्रुह मुह श्नुह
श्निहाम वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम वा मुह श्नुह श्निहाम वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम ध्रुव मुह श्नुह स्नेह धातुओं के ह को विकल्प से ढ तथा घ होते हैं जल परे होने पर तथा पदांत में उसके बाद चढ़त्व और जत्व होते हैं। पारुल दे दी। हाँ भैया। वा द्रुह मुह श्नु हिष्णि हाम वा द्रुह मुह श्नु हष्णि हाम वा द्रुह मुह श्नु वा द्रुह श्णिहाम। मोह श्णोह श्निहाम। जी हाँ, ओके फिर से। वा द्रुह मुह श्नु श्णिहाम वा द्रुह मुह श्नु श्णिहाम वा द्रुह मुह श्नु श्णिहाम वा सुनिए, द्रुह। एक मिनट हम्म, तीनों जी चारों धातुओं जब बोलनी है ना तो हा को एकदम स्पष्ट बोलना है। वा द्रुह मोह श्णोह श्निहाम। जी हा चारों में स्पष्ट हो। ह चारों में स्पष्ट हो। ओके भैया। वा द्रुह मुह श्नुह श्णिहाम 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 द्रुह मुह श्नुह श्णिह धातु के ह को विकल्प से ढ तथा ग होते हैं जल परे होने पर तथा पदार्थ में उसके बाद चत्व तथा षत्व होते हैं। सत्व नहीं, जस्त्व। जस्त्व होते हैं। उसके प्रजक्ता दादी। बाद चत्व तथा जस्त्व होते हैं। वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम 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 द्रुह मुह श्नुह श्निह धातुओं के ह को विकल्प से ढ तथा घ होते हैं जल परे होने पर तथा पदांत में उसके बाद चत्व और जश्त्व होते हैं। ब्रह्मचारिणी जी। वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम 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 द्रुह मुह श्नुह श्निह धातुओं के ह को विकल्प से ढ तथा घ होते हैं झल परे होने पर तथा पदांत में उसके बाद चर्त्व और जश्त्व होते हैं। उषा जी। जी। वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम 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 वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम। सूत्र क्रमांक 8233। द्रुह मुह श्नुह श्निह धातुओं के ह को विकल्प से ढ तथा घ होते हैं झल परे होने पर तथा पदांत में उसके बाद चर्त्व और जस्त्व होते हैं। अच्छा महोदय, दादर धातु में पहले जस्त्व होता है फिर चर्त्व होता है, इसमें पहले चर्त्व और फिर जस्त्व होता है। कोई वो नहीं है, चाहे दो कर दीजिए पहले चलेगा। अच्छा होढ़ा अगला सूत्र नंदिनी जी। होढ़ा होढ़ होढ़
हो डह, हो डह, हो डह। इनसे बचे हुए जो हकारांत धातु है, जो अभी तक हमने धातुएं देखी, इस उन सभी धातुओं से बचे हुए स्त्रंस, ध्वंस, अनडुह। ठीक है, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ। तो इनसे बचे हुए जो हकारांत धातु, उनके अंत में स्थित ह को ढ होता है जल परे होने पर तथा पदांत में। जय श्री दादी। ओ ढह, ओ ढह, ओ ढह, ओ ढह, ओ ढह। इनसे बचे हुए जो हकारांत धातु है, उनके अंत में स्थित ह को ढ होता है जल परे होने पर तथा पदांत में। पारुल दीदी। हाँ भैया। हो डह, हो डह, हो डह, हो डह, हो डह। इनसे बचे हुए जो हकारांत धातु उनके अंत में स्थित ह को ढ होता है झल परे होने पर तथा पदांत में। प्रजक्ता दादी। ओढः, 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 ओढः। इनसे बचे हुए जो हकारांत धातु उनके अंत में स्थित ह को ढ होता है झल परे होने पर तथा पदांत में। अतृणेह, ह को ढ होकर अतृणेढ, अतृणेढ और अतृणेट। ब्रह्मचारिणी जी। हो डह, हो डह, हो डह, हो डह, हो डह। इनसे बचे हुए जो हकारांत धातु उनके अंत में ह को ड होता है, इसमें ठीक से आया नहीं, ड होता है झल परे होने पर तथा पदांत में। उषा जी। हो ढह, हो ढह, हो ढह, हो ढह, हो ढह। सूत्र क्रमांक 8-31। इनसे बचे हुए जो हकारांत धातु उनके अंत में स्थित ह को ढ होता है झल परे होने पर तथा पदांत में। फॉर एग्जाम्पल, पदांत में अतृणेह को ह को ढ होकर अतृणेढ हो गया, अनंतरम जस्व होके अतृणेढ, अनंतरम चर्त होके अतृणेट हो गया। तो हम सभी लोगों का आज तो आनंद आ गया।